नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सब्बसाहुं। हाँ, उनकी हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि चाथे भय अरहंतादि महान करि निर्मल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवत रूप का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र पंडित साहब की एक अनुपम रचना है। इसके ऊपर हमारी चर्चा 7वें अधिकार के अंतर्गत चल रही है। और उसमें पंडित साहब ने जो गलतियां बताई है, माने जीव कहाँ मिस्टेक करता है, वो बताते हुए 4 प्रकार के जीवों को वहां खड़ा किया है। इसमें हमारी पहले नंबर की निश्चयाभासी जीव की चर्चा चल रही है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के मात्र आभास हो गया है आत्मा का, परंतु वो आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा है और बातों को इस तरह से लेता है कि जैसे वो वर्तमान में केवली हो गया, वर्तमान में राग से रहित हो गया, वर्तमान में सिद्ध समान अपने को अनुभव कर रहा है ना। और आज जो चर्चा चलेगी वो कर्म और नो कर्म से अपने को रहित मानता है। देखो, एक घड़ा उल्टा तो सारी चीजें उल्टी। अपन कहते हैं मूड में भूल, ये मूड में भूल जैसी बात है। एक मूल में अगर भूल हो गई ना तो वो गलती सुधरेगी नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग में दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ये धर्म का मूल है। जीव पहले अपने को पहचाने, अपनी आत्मा को जाने, अपने आत्मा का अनुभव करे, तब जाकर के ये जीव का मोक्ष मार्ग आगे बढ़ सकता है। कल हमने देखा था चर्चा में कैसी बातें कर रहा था। पंडित जी ने उनको ये बोला कि भाई तेरे को अगर ऐसा प्रयास करना चाहिए मोक्ष मार्ग का तो क्या करना चाहिए, तो बोले तत्व विचार करो। तत्व विचार करोगे बुद्धि पूर्वक है तो पंडित जी ने दृष्टांत दिया लोक व्यवहार का कि भाई किसी व्यक्ति को संतान चाहिए तो क्या करना, बोले शादी करो। शादी करोगे तो बुद्धि पूर्वक का तो ये प्रयास है, और फिर अबुद्धि पूर्वक में तुम्हारा भवितव्य होनार होगी तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह पंडित जी ने बताया कि पहले तो तुम बुद्धि पूर्वक तत्व विचार करो। तत्व विचार करोगे तो सम्यक दर्शन तुम्हें भवितव्य होनहार में होगा तो हो जाएगा। हालांकि वहां तो ऐसी बात है भी नहीं। अगर जीव दृढ़ता से, लगन से, है ना, अपनी बहुत अच्छी रुचि जिज्ञासा से प्रयास करे ना तो उनको सम्यक दर्शन दौड़ा दौड़ा आता है। तो पंडित जी ने ये वाली बात बताई। तो कहता है कि जैसे पंडित जी ने भवितव्य की बात करी तो वो कहता है हमारे भी भवितव्य में होगा तो हम कर पाएंगे, हमारी होनहार अच्छी नहीं होगी तो हम तत्व विचार कैसे करेंगे। ऐसी ऐसी बातें पंडित जी के सामने रखी। पंडित साहब कहते हैं भाई वर्तमान में तुम्हारी होनहार अच्छी करना तो तुम बुद्धिपूर्वक तत्व अभ्यास करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर वो बात दूसरी आई कि भाई क्षेम आदि होगा तो तत्व विचार कर सकता है जीव। तो कहता है हमारा तो क्षेम कहाँ है, हमको तो कुछ होता नहीं है। तो पंडित जी बोले तू संगनी पंचेंद्रिय जीव है। अरे असंगनी जीव होता वो तत्व विचार नहीं कर सके, तू तो संगनी पंचेंद्रिय जीव है ना भाई, तू क्यों नहीं कर सकता तत्व विचार। फिर कहता है वो तो हमारे भवितव्य के ऊपर है, हमारी होनार के ऊपर है, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो पंडित जी ने वहां पर भी उनको ये वाली बात करी कि भाई होनहार तो होनहार होगी तो हमारा उपयोग लगेगा, ऐसी बात उन्हें उठाई। हमारी भवितव्य नहीं होगा, हमारा होनहार नहीं होगा तो हमारा उपयोग नहीं लगेगा। तो पंडित जी ने वहां क्या बताया
कि लोक व्यवहार में तुम्हारा उपयोग कैसे लगता है? भोजन, भूख लगती है तो भोजन याद आता है, रोग होता है तो डॉक्टर याद आते हैं, प्यास लगती है तो पानी याद आता है, व्यापार धंधा पैसा कमाना है तो धंधा याद आता है। लोक व्यवहार में तो तुम कहीं नहीं छुपते हो, और यहाँ कहते हो कि हमारी होनार होगी, हमारा भवितव्य होगा तो हम तत्व विचार कर पाएंगे। तो पंडित जी ने बोला कि भाई ये तो तेरा मिथ्यात्व साक्षात नजर आ रहा है, तू करना कुछ चाहता नहीं है, उद्यम तो करना नहीं चाहता और फालतू में बातें करता जा रहा है। तो ये सारी तेरी चीजें मिथ्या है और तू मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, ये कल वाली बात हुई थी। अभी आज अपन चर्चा करेंगे 198 पेज से, कर्म और नो कर्म की चर्चा। चौथी गलती, ध्यान रखना अक्षा बेटा, ये चौथी गलती की चर्चा हो रही है आज। क्या है चौथी गलती? अक्षा बेटा दोहराना एक बार, क्या मानता है वो निश्चयाभासी अपने को? अपने को नौ कर्म रहित मानता है अपनी कर्म, वर्तमान, और नौ हाँ, कर्म। कर्म और नो कर्म, ये दोनों से अपने को वर्तमान में रहित मानता है। ये बहुत अच्छी चर्चा पंडित जी ने इसमें इनको बताएंगे। देखो पेज नंबर 198 मिला सबको? हाँ। तथा कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं। कर्म भी लगे हैं, नो कर्म माने शरीर भी लगा हुआ है। बोलो अभी अपन सब कर्म और नो कर्म से सहित है कि रहित है? ज्योत्सना बेन, ये शरीर लगा है ना अपने साथ, कर्म भी लगे हैं ना जीव के साथ। अपन ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम, हमारे साथ तो कर्म भी नहीं है, हमको हमारे साथ नो कर्म नहीं है। अरे भाई ये सारा तुम्हारा आत्मा के साथ वर्तमान में संबंध लगा हुआ है, और वो मानता है कि मैं तो निर्बंध हूँ। सो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है, साक्षात वो छद्मस्त जीव नजर आता है और अपने को वो निर्बंध मानता है। ज्ञानावरण आदि से ज्ञानादि का घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती है। फिर बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन नहीं होता तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करे? पंडित जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई ये तेरा बंधन हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अगर देखो ज्ञान की हीनता, ज्ञान की मंदता, अपना क्षेपसम तो देखो वर्तमान में, उसको बता रहे तेरा क्षेपसम देख, कभी तो तू भूल जाता है, कभी तेरे को याद रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? कर्म का बंधन नहीं होता तो भिखारी भीख क्यों मांग रहा है? कर्म का बंधन नहीं होता तो दर दर की ठोकरें क्यों खाते? कर्म का बंधन नहीं होता और शरीर नहीं होता और शरीर में असता का उदय नहीं होता तो कैंसर क्यों आता, कोरोना क्यों होता? ये सारी चीजें लेकर के समझना चाहिए कि कर्म नो कर्म का वर्तमान में बंधन है जीव को, लेकर इनके बिना ये सारी चीजें नहीं होती। अरे कर्म और नो कर्म और बंधन नहीं होता तो जीव नरक में क्यों जाता? हाँ, ये जीव को तिर्यंच गति क्यों मिलती? कौवा, कुत्ता, बिल्ला, ये सारी पर्याय कर्म के उदय बिना नहीं होती भाई। ये सारी अवस्थाएं दिखने में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये तेरा दांत हिलता है, पंडित जी कहती है दांत हिलता है, तेरे को दर्द होता है, तू चिल्लाता रहता है, तो ये सारी अवस्थाएं बिना कर्म के उदय से होती है गिरीश भाई? बोलो। जी नहीं, हाँ, कर्म का उदय कर्म के उदय बिना, कर्म के उदय बिना ये कुछ भी नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि मैं तो कर्म से रहित हूँ और संसार, अरे भाई संसार अवस्था में जितनी भी अवस्थाएं बन रही है ना, शरीर की हो, कर्म में ज्ञानावरणीय की हो, उदय की हो, साता की हो, असाता की हो, जो भी कुछ हो रहा है वो कर्म के बिना नहीं होता। कर्म बंधन तुमने बांधा है, ये उदय में आते ही सारा कुछ होता रहता है। और ये कहता है कि मैं तो ये कर्म वर्म मेरे में कुछ है ही नहीं है। और अगर बंधन नहीं होता तो वर्तमान में हम लोग सब लगे हुए हैं ना मोक्ष मार्ग का उपाय करने में, तो क्यों लगते? अभी ये कर्म को निमित्त से बात चल रही है कि कर्म को टालने का प्रयास जीव करता है कि नहीं, और कर्म के टालने का प्रयास, ये तो व्यवहार का कथन है। जीव अपनी आत्मा को जैसे जैसे समझता चलता जाता है, आत्मा का अनुभव करता है, तो सम्यक दर्शन होता है, अनंतानुबंधी चली जाती है, फिर श्रावक होता है, अप्रत्याख्यान चली जाती है, मुनि दीक्षा अंगीकार करता है, प्रत्याख्यान चला जाता है, और फिर श्रेणी का अभ्यास करता है, केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो संजवलन चला जाता है। ये तो अपनी आत्मा का अंदर में जीव लक्ष्य करे, दृष्टि करे, विश्वास करे तो कर्म
अपने आप विलीन को प्राप्त हो जाते हैं। पर उपाय अपने तत्व को समझने का, आत्मा का अनुभव करने का ये प्रयास नहीं करोगे तो ये छद्मस्त अवस्था, ये कर्म के बंधन, ये राग द्वेष के बंधन चलने वाले नहीं है। ये पंडित जी कह रहे हैं। अब देखना वो क्या कह रहा है दीदी, कि यहाँ कोई, हाँ तो जैसे अभी हम श्रावक में नहीं कहलाएंगे, हमारी गिनती श्रावक में नहीं आएगी अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो? देखो, श्रावक में 3 प्रकार के श्रावक हैं। अभी मैं उसका विस्तार से नहीं बता पाऊंगी, परंतु एक पाक्षिक श्रावक होते हैं, एक नैष्ठिक श्रावक होते हैं और एक देश विरत श्रावक होते हैं। तो पाक्षिक श्रावक और नैष्ठिक श्रावक जो हैं, तो पाक्षिक श्रावक माने जिस व्यक्ति को ये वितराग मार्ग का पक्ष आ जाता है, हाँ, और एक साधक है ना, पाक्षिक श्रावक में उनको इस मार्ग का एक पक्ष आ जाता है। पक्ष माने उनको ऐसा श्रद्धान बैठ जाता है कि ये ही मार्ग सच्चा है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हाँ, तो आपको अगर ऐसा लगता हो कि मार्ग तो वास्तव में यही सच्चा है, वितराग मार्ग के अलावा अपना मन, अपना लक्ष्य, अपनी दृष्टि, अपना विश्वास कहीं नहीं जाना चाहिए। ये फिर कुगुदु, कुदेव, कुशास्त्र है ना, ये देव माताएं, कुल देवी, ये वो दुनिया भर के, ये किसी को नहीं मानता वो चीज। ऐसा उनको अंदर में पक्ष आ जाता है। पक्ष माने एक एक कहना चाहिए कि उनकी दृढ़ता हो जाती है अंदर में। वो वाले श्रावक बन सकते हो अभी। पर आप ये कहो कि हमको तो देश विरत श्रावक कहो, हम तो पंचम गुणस्थान वर्ती, वो वाली दशा अभी नहीं है। सम्यक दर्शन से पहले पंचम गुणस्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा, आत्मज्ञान त्या मुनिपणु तेसा चा गुरु होए। पहले आत्मज्ञान होता है, फिर श्रावक की दशा आती है और पंचम गुण स्थान, और उसके बाद मुनि दीक्षा, मुनि दशा आती है। ऐसा अभी अपन अपने को श्रावक मानो तो ऐसा मान सकते हो, तुम पाक्षिक श्रावक बनो, नैष्ठिक श्रावक में भी बहुत अच्छी बातें आती है, वो विस्तार अभी मैं नहीं करना चाहती। लेकिन देश विरत श्रावक तो पंचम गुण स्थान वर्ती, 2 कसाई चौकड़ी के अभाव वाला जीव होता है। अरे प्रभु, इस मार्ग की प्रेमलता जी श्रद्धा भी आ जाए ना जीव को कि यही मार्ग सच्चा है, तो वो व्यक्ति कहीं इधर उधर भागेगा नहीं। धर्म के नाम पे, आत्मा के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे लोग बेचारे फंसते जाते हैं। दुकानें बहुत खुली है तो विवेक तो है ही नहीं, कहीं इनका भी सुन लो, इनका भी सुन लो, इनका भी सुन लो। अरे प्रभु, ऐसा नहीं होता। हाँ, डॉक्टर में तो आप ऐसी गलती नहीं करते, इनसे भी ऑपरेशन करा लो, इनसे भी करा लो, इनको भी दिखा दो, इनको भी दिखा दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें लगता है जिस पे भरोसा होता है, जो सर्जन डॉक्टर होता है, जो वास्तव में एकदम इनकी एक भी क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, एक सर्जरी फेल नहीं हुई होगी, और विश्व में बड़ा डॉक्टर जो कहलाता है उसके पास हम जाएंगे तो विश्व में सबसे बड़े देव अरिहंत के अलावा कोई नहीं है। ज्योत्सना मैन, है कोई देव जगत में अरिहंत भगवान के अलावा? बोलो। और हमारा मस्तक किसी और को झुके तो समझ लेना चाहिए हमें आज भी वितरागी अरिहंत देव के अलावा और किसी में श्रद्धा हमारा हो तो वास्तव में हम पाक्षिक श्रावक नहीं है। हमारी श्रद्धा इस मार्ग के अलावा, देखो इसमें दिगंबर श्वेतांबर की बात नहीं है। आपको अगर वस्तु स्वरूप सच्चा समझ में आया होगा तो वो दिगंबर के अलावा कहीं नहीं है। नहीं गुरुदेव श्री 45 साल तक ये मेहनत क्यों करते और वहां 20-21 साल श्वेतांबर में रह करके परिवर्तन क्यों करते? ये सारी बातें सोचने लायक है। ठीक है, चलो अभी अपन मेरा विषय तो एक मिनट बस, कृपालु देव फिर मतलब सम्यक दृष्टि बस थे कि वो श्रावक नहीं कहलाएंगे वो भी? कौन कौन? कृपालु देव, श्रीमद राजचंद्र जी। श्रीमद राजचंद्र जी थे ना सम्यक दृष्टि। श्रीमद राजचंद्र जी सम्यक दृष्टि तो थे, श्रावक नहीं। अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाएंगे। ये 2 कसाई चौकड़ी का अभाव वाला जीव होता है ना, अप्रत्याख्यान वरण, तब जाकर के उनको देश विरत श्रावक कहती है। कोई नियम, इस प्रकार का नियम नहीं था श्रीमद जी के जीवन में ऐसा। हाँ, ये जरूर था, अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग था, बहुत संयम की भावना रखने वाला जीव था। परंतु अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक जैसे श्रीमद अपने कांजी स्वामी जो थे गुरुदेव, उन्होंने तो सभा में बोल दिया मैं तो अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक हूँ। अभी कोई ऐसे व्रत नियम ऐसे नहीं उनके जीवन में आए थे, ऐसे श्रीमद जी का हाँ अभ्यास के रूप में पालन करते हैं, वो एक अलग बात होती है। और 2 कसाई चौकड़ी का अभाव हो जाना वो एक अलग बात होती है। ठीक है, चलो।
अभी आगे बढ़ते हैं 198 नंबर का पेज पे। ये अभी वो चर्चा उठा रहा है निश्चयाभासी। वो ये कह रहा है कि शास्त्र में यहाँ कोई कहे, कोई माने निश्चयाभासी ये कह रहा है कि शास्त्रों में तो आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कैसे कहा है। ये कहता है, आप कहते हो ना कि आत्मा तो कर्म से बंधा हुआ है, नो कर्म से बंधा हुआ है, हमने तो शास्त्रों में सुना है। तो वो भी तो समय सार का पाठी था ना, तो कहते हैं हमने तो शास्त्रों में सुना है कि ऐसी बातें आती है, आत्मा अबद्ध है, अस्पष्ट है, नियत है, अविशेष है, ऐसी बातें तो आती है। बता सकते हो काश्मीरा बेन, ये कौन से समय सार में कौन सी गाथा है जिसमें ये चर्चा आई है? आपने पढ़ाया है ना प्रतीति दीदी ने? मेरी छठी गाथा है, समय सार की छठी गाथा। नहीं, छठी नहीं। नहीं, नंबर तो नहीं याद है दीदी। हाँ, पहली नंबर गाथा- याद नहीं है, कोई बात नहीं। 12वीं 14वीं गाथा, 14वीं। ना हाँ, 14वीं में 14वीं गाथा, बराबर है, बराबर है। 14वीं गाथा में 5 बोल से बात चली है वहां पर। उसमें एक अबद्ध स्पष्ट का बोल आता है, आत्मा कर्म से बंधा नहीं है और आत्मा को कर्म ने छुआ नहीं है। हाँ, तो ये यहाँ पर लगाता है, कहता है ऐसी बातें आती है ना भाई, आत्मा कर्म से बंधा नहीं है, आत्मा को कर्म छुआ नहीं है, आत्मा तो कभी बंधता नहीं है, ऐसी बातें तो आती है समय सार में। तो मैं भी अपने को मानता हूँ, मैं कर्म से बंधा नहीं हूँ, मैं तो कर्म से रहित हूँ, मेरे में तो शरीर नहीं है, मैं तो नो कर्म से रहित हूँ। तो उसमें क्या दिक्कत है? प्रश्न समझ में आया अंकित बेटा, अक्षा? हाँ, हाँ दीदी। बराबर। अब देखना पंडित जी उनका उत्तर क्या देते हैं। पंडित जी ये कह रहे हैं, भाई संबंध अनेक प्रकार के हैं, 41 प्रकार के संबंध निकाले। हमारी एक राजकुमारी दीदी है आत्मार्थी ट्रस्ट में, जो प्रिंसिपल है, वो उन्होंने 41 प्रकार के संबंध ये आगम की खोज करके निकाले हैं। उसमें से बहुत सारे संबंध है। एक तादात्म्य संबंध की बात आती है, तो देखो क्या बोले वहां, तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा है। देखो एग्जाम्पल से समझो, जैसे नमक और उनकी खाराश, इनके बीच में कौन सा संबंध होगा? नमक और खाराश में तादात्म्य सुनीता जी, तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध। नमक और खाराश को आप अलग नहीं कर सकते, शक्कर और मिठास को आप अलग नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञायक और ज्ञान इसको आप अलग नहीं कर सकते। इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध, जो एक दूसरे के बिना नहीं होता और तादात्म्य रूप से होता है, एक रूप से होता है। ठीक है, ऐसी बात है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा है। वहां जो 14वें नंबर की जो गाथा है ना, वहां ये बताया कि तादात्म्य संबंध नहीं है आत्मा और कर्म के बीच में। तो कौन सा संबंध है काश्मीरा बेन आत्मा और कर्म के बीच में? निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक। एक क्षेत्राव का संबंध है क्या? क्षेत्र होगा, एक निमित्त क्षेत्रावगा संबंध कहो, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहो, है ना, तो ये हो सकता है, पर तादात्म्य संबंध नहीं है ना। इसलिए 14वें नंबर की जो गाथा है वो दृष्टि प्रदान ग्रंथ है समय सार जी, और वहां दृष्टि करानी है आत्मा की, इसलिए वहां ये कहा कि आत्मा और कर्म के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, और ये व्यक्ति अभी वर्तमान में लगा रहा है। तो ये गलती है। क्यों? क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते। वो पंडित जी ये कह रहे हैं कि वहां जो तादात्म्य संबंध की बात करी ना, तो वहां कर्म और नो कर्म और आत्मा, ये इनके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। अगर तादात्म्य संबंध होता ना, तो द्रव्य, ये बोला कि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, कर्म और आत्मा एक नहीं हो जाता, ये भिन्न भिन्न रहते हैं। अरे सुनो सुनो, कर्म और आत्मा एक हो जाते ना, तो जीव सिद्ध नहीं हो सकता। फिर हम अभी वर्तमान में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ भी हम नहीं करते, क्योंकि वो अलग है तो अलग हो सकते हैं। नमक और खारास अलग नहीं है तो उसको अलग नहीं कर सकते, मिश्री और मिठास अलग नहीं है तो उसको अलग नहीं कर सकते, ज्ञायक और ज्ञान अलग नहीं है तो उसको अलग नहीं कर सकते, वो तादात्म्य रूप से है। तो वहां तो अपेक्षा अलग थी, और वो व्यक्ति ने वो अपेक्षा को अभी वर्तमान में लगा रहा है, तो ये गलती है कि नहीं उनकी? देखो, इसीलिए इस अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा है, तथा निमित्त नैमित्त संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है, इसलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। बोलो, आया समझ में आपको?
पंडित जी ने क्या रेफरेंस दिया, 14वें नंबर की गाथा का क्या समाधान दिया, कौन बताएगा मेरे को? प्रेमलता जी आप बता सकते हो कि पंडित जी ने इसमें क्या स्पष्टता की? प्रेमलता जी जी क्या क्या पूछा दीदी? क्या क्या बताया पंडित जी ने इसमें? नित्य तादात्म्य संबंध के बारे में, हाँ मतलब नहीं, पंडित आत्मा। जी ने वो व्यक्ति ने ये बोला ना कि कर्म नो कर्म से तो आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, ऐसा तो समय सार जी ने आया, तो पंडित जी ने इसको क्या समाधान दिया वर्तमान में? ये तादाद में सदंबंध है। गिरीश भाई, हाँ गिरीश भाई बोलो। हाँ 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 हाँ, माने जी आत्मा का कर्म नो कर्म भिन्न ही है। वो उनका तादाद में संबंध की अपेक्षा वो भिन्न ही है, ऐसा बोला। और जैसा वो नमक और खारास और शक्कर और मिठास जैसा तादाद में संबंध है, ऐसा तादाद में संबंध नहीं है कर्म का हाँ अरे से। अक्षा, अक्षा बेटा, अक्षा बेटा आप बोलिए, इसको स्पष्ट करिए। आत्मा और नौ कर्म अलग अलग है, क्योंकि आत्मा और शरीर का निमित्त निमित्त। नैमित्तिक संबंध है। और जो संबंध तादात्म्य संबंध होता है वो एक समान भाषित होते हैं। तो ऐसा आत्मा और नौ कर्म का ऐसा संबंध नहीं है, तो इसके लिए वो बहुत बढ़िया। हित हो जाता है, जो ये बोलना चाहते हाँ हैं। हाँ, पंडित जी ने स्पष्ट बताया कि भाई तादात्म्य संबंध तो दृष्टि की अपेक्षा से वहां कहा गया है कि आत्मा कर्म को छूता नहीं है, आत्मा और कर्म के बीच में बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है, ये बताना था वहां पर। और वर्तमान में तू ये मान रहा है ना, अपनी वर्तमान पर्याय में, ये तेरी गलती है। अगर वर्तमान पर्याय में कर्म और आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता तो बता ये तेरी सारी संसार की दशाएं कैसे हो रही है? हाँ, ये तो दृष्टि कराने के लिए वहां तादात्म्य संबंध की बात करी है कि कर्म और नो कर्म आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, वो तादात्म्य संबंध नहीं है। तो बात तो सही है, आत्मा और कर्म के साथ तादात्म्य संबंध होता ना तो कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता, कर्म से रहित नहीं हो सकता। पंडित जी कहते हैं भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध को मानना पड़ेगा और वर्तमान में जो दशाएं हो रही है वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ऐसा स्वीकार नहीं करोगे तो फिर तुम मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करोगे। और वर्तमान में अनेक अवस्थाएं धारण करता है ना जीव, कभी कौआ, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी तिर्यन, कभी नरक, कभी देव। ये सारी अवस्थाएं जो होती है बिना कर्म से हो तो बता, बिना कर्म से तो होती नहीं है। इसीलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। आया सबको समझ में बराबर प्रॉपर? जी अब देखो आगे, अब फिर वो प्रश्न उठाता है, यहाँ कोई कहे, माने निश्चयाभासी कह रहा है कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना नहीं। अरे रे विकल्प करो पाप है, विकल्प पाप है, विकल्प पाप है। वो कहता है बंध मुक्ति का विकल्प क्या करना, मैं तो सदा मुक्त स्वभावी हूँ क्योंकि शास्त्र ने ऐसा कहा है। अरे भाई ये कितना होशियार बच्चा है, निश्चयाभासी शास्त्र का रेफरेंस देता है और अपनी मान्यता को पुष्ट करता जाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? तो इनने कहाँ की गाथा है नहीं मालूम, योग सार, नीचे देखो फुटनोट में लिखा है। योग सार की 87 नंबर की गाथा से वो बता रहा है, जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निसंदेह बंधता है। वारे वाह, क्या भाई उनने गाथा उठाई कि अरे पंडित जी देखो देखो गाथा लिखी है योगसार में 87 नंबर की, क्या लिखा है वहां? जो जीव अपने को बंधा और मुक्त मानता है वो निसंदेह बंधता है। वो बंधेगा ही बंधेगा, अपने को कभी बंधा माने कभी मुक्त माने, वो निसंदेह बंधता है, माने उनको बंधन प्राप्त होगा ही होगा। प्रश्न समझ में आया, उनका तर्क समझ में आया? अंकित बेटा निश्चयाभासी का तर्क क्या दिया? अगर अपने को बंधा हुआ बांधे तो बंधेगा ही। इसके लिए वो हाँ, अभी अगर तुम अपने को बंधा हुआ, कभी बंधा हुआ, कभी मुक्त हुआ, कभी बंधा हुआ, कभी मुक्त हुआ, ऐसा मानोगे ना तो निसंदेह बंधोगे ही बंधोगे, तुम बंधन को ही प्राप्त होगे। ऐसा 87 नंबर की गाथा में आया है। हम क्या बोले, हम हमारी घर की बात थोड़ी बता रहे हैं, हम तो योग सार का रेफरेंस दे करके बताते हैं। तो पंडित जी उनको जवाब क्या देते हैं, उससे कहते हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है
कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है। कितनी स्पष्टता से बात करी मालूम, क्या बोला मालूम? पंडित जी ये कह रहे हैं मात्र पर्याय दृष्टि रख करके, जो अपने को गुरुदेव नहीं मिले थे ना गिरीश भाई, तब हम भी ऐसी ही बातें करते थे, अरे भगवान हम तो बंधे हैं, कब मुक्त होंगे, अभी तो बहुत सारा बंधन चल रहा है, हम तो भगवान जाने कब मुक्त होंगे, हमारे ऊपर तो बहुत सारे कर्म लगे हैं, ये और वो दुनिया भर की बातें करते थे। तो कैसे करते थे? मात्र पर्याय दृष्टि रख करके अगर बंध मुक्त अवस्था को माने और द्रव्य स्वभाव को ग्रहण न करे, उन जीव को ऐसा उपदेश दिया जाता है कि द्रव्य स्वभाव को न जाने वो जीव को बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है। माने सुनो, जो द्रव्य दृष्टि की द्रव्य स्वभाव की दृष्टि न करे और अकेली पर्याय को माने, उस व्यक्ति को बंधा हुआ मानता है, ऐसा कहा जाएगा। आया समझ में? यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति न हो तो ये जीव बनता है, ऐसा क्यों कहे? अगर सर्वथा बंधन और मुक्त की बातें न हो तो ये सिद्ध भगवान मुक्त हो गए, अभी हम बंधन में हैं, अरे हमें बंधन से मुक्त होना है, ऐसी बातें शास्त्र में क्यों आएगी? तथा बंध के नाश का मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए? बंधन है, मुक्त होना है, ये उपाय करना है, ऐसी बातें शास्त्र में भी क्यों आए और व्यक्ति उपाय भी क्यों करे? और किस लिए आत्मा अनुभव किया जाए? आत्मा का अनुभव क्यों करे? अरे हम तो सदा मुक्त है, बैठो ना शांति से, हम तो सदा मुक्त है। आत्मा अनुभव का तो प्रयास कर रहे हो, सम्यक दर्शन के लिए तो आप उद्यमी हो रहे हो, आत्मा अनुभव का प्रयास करते हो, तो ये सब क्यों किया जाए? इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती है, ऐसा मानना योग्य है। ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धा भी करता है। कौन? सुनीता जी, कौन करता है ये सब? निश्चयाभासी। हाँ, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, अपने निश्चय को एक वो बोलते ना, एक फूटा पकड़ लिया, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो कर्म से रहित, राग से रहित, इससे रहित, दूध से रहित, ऐसा मैं हूँ। दूसरा पड़ता समझने को तैयार नहीं है, दूसरा पहलू समझने को तैयार नहीं है, तो ये सारी समस्या उनके सामने खड़ी हो रही है। और काश्मीरा बेन, आप इस बात को एक्सप्लेन करोगे कि पंडित जी ने बंधा हुआ और मुक्त हुआ किस तरह कहा और किस तरह नहीं कहा? काश्मीरा बेन। हाँ दीदी, वो पर्याय दृष्टि से बंधा हुआ है, मुक्त तो द्रव्य दृष्टि से है। हाँ, इसलिए शास्त्र में उपदेश दिया है। हाँ, वो ये कह रहे हैं पंडित जी कि वर्तमान पर्याय दृष्टि में तो बंधा हुआ मुक्त हुआ अनुभव करना ही पड़ेगा, नहीं तब तो तुम सम्यक दर्शन के लिए प्रयास क्यों करेंगे, मुक्त होने के लिए प्रयास क्यों करेंगे? और जो व्यक्ति मात्र पर्याय को पकड़ के बैठ गया, वो द्रव्य दृष्टि करता ही नहीं है, द्रव्य स्वभाव की लक्ष्य ही नहीं करता, उस व्यक्ति को ये कहा जाता है भैया न तो बंधा हुआ और मुक्त हुआ मानता है, वह निषेध बंधता है। इसका मतलब तू स्वभाव की दृष्टि नहीं करेगा तो तू पर्याय में कभी बंधेगा, कभी मुक्त हुआ ऐसा तू फील करेगा। एक बार द्रव्य दृष्टि की दृष्टि कर तो तू तेरा स्वभाव सदा मुक्त है, और पर्याय में जो बंधन है उसको फिर द्रव्य की दृष्टि करते तेरा पर्याय में बंधनपना छूट जाएगा और तू मुक्तता का अनुभव कर सकेगा। इसीलिए अकेला द्रव्य दृष्टि करके बैठ जाए, माने अकेले आत्मा को मान ले और पर्याय में बंधन न माने तो ये निश्चयाभासी जैसा हो जाए, और अकेले पर्याय को ही पकड़ के बैठ जाए और दृष्टि स्वभाव की ना करे तो वो जीव भी संसार में रुलेगा। इसलिए पंडित जी ने दोनों बातों का बैलेंस बताया, उनकी गलती बता दी, और वो जो योग सार की गाथा का भी उनको बात बता दी कि वहां जो बातें लिखी है वो केवल पर्याय दृष्टि करके जो जीव बैठा है उसके लिए कहा कि अकेला बंधन करता रहेगा तो तू मुक्त कब होगा, और तू स्वभाव की दृष्टि करेगा तो तू मुक्त हो जाएगा। और ये जीव के लिए कहा कि तू तो वर्तमान में अगर अपने को मुक्त मानता है तो आत्मा का अनुभव कौन करेगा, संसार के बंधन से मुक्त कौन होगा, तो उद्यम करना भी जरूरी है। लेकिन अकेला अगर ऐसा मानते हो तो तेरा श्रद्धा विरुद्ध है। ठीक है, अब देखो, जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा कहीं वैसा निरूपण किया है,
જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે श्रीमद राजचंद्र जी है ना, इनकी बात है ये कि जिनवाणी में तो अनेक प्रकार की अपेक्षा, अनेक प्रकार का पहलू, अनेक प्रकार के एंगल से बातें की है, आपको वहां उसी तरह से समझना चाहिए। यह अपने अभिप्राय से, अब ये निश्चयवासी क्या करता है, अपने अभिप्राय से, निश्चय नहीं की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। वो क्या करता है गिरीश भाई, जिनवाणी में जितने एंगल आए हैं ना उसमें ये क्या करता है निश्चयवासी, गिरीश भाई जी क्या कहा? क्या करता है, ये क्या करता है निश्चयवासी, जिनवाणी में हाँ, अनेक बोले। प्रकार के पहलू है, अनेक प्रकार हाँ, के जो एंगल है, उसको तो पसंद आता है वो निश्चयवासी क्या लेके बैठ करता है, जाए। वो हाँ सब जो निश्चय सर्वस्व नहीं, नहीं देखता है। हाँ सर्वांग नहीं देखता, जिनवाणी के पहलू को सर्वांग से नहीं विचार करता, अपने पक्ष को पुष्ट कर लेता। जहां ऐसी बात आई होगी ना, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं कर्म से रही, मैं राग से रही, मैं सदा ज्ञान, ये पकड़ लेगा। और पर्याय की बातें भी बताई होगी वहां, वो उस पहलू को नहीं लेता। ये इनकी निश्चयवासी की गलती है। देखो, तथा जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। सो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में, सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए। सो उनका तो विचार नहीं है। देखो सुनो, आगम में तो बहुत सारी बातें लिखी है, आगम में 7 तत्व का श्रद्धान करने को लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भी बात बताई है, और ये तो कुछ ग्रहण नहीं करता, 7 तत्व का श्रद्धा नहीं करता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करता, और चारित्र में रागाधिक दूर करना चाहिए उसका उद्यम नहीं है। रागादि दूर होना चाहिए ना भाई, उसका भी उद्यम नहीं करता। वो क्या कहता है वर्तमान में, मैं तो राग से रहित हूँ, मेरे में राग भाग कुछ भी नहीं है, तो वो चारित्र का उद्यम क्या करेगा। एक अपने आत्मा को शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है, उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि से सहित हूँ, द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे में नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। कौन, प्रेमलता जी कौन करता है ये सब, निश्चयवासी। हाँ निश्चयवासी करता है ऐसा। एक पहलू पकड़ लिया है, पर्याय को तो लिया नहीं, अकेली द्रव्य दृष्टि पकड़ ली, वो भी सर्व था, एकांत पकड़ लिया, तो वो व्यक्ति बेचारा मरेगा नहीं तो क्या होगा। अब देखो पंडित जी फिर पूछते हैं इनको, सो यहाँ पूछते हैं पंडित जी, अब पूछते हैं कि ये चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो, और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो। पंडित जी कम नहीं है, पंडित जी छोड़ेंगे थोड़ी उनको, बराबर पकड़ेंगे। जैसे ये अभी ये कोलकाता वाला केस का जो हो रहा है ना, तो वो कोई सीबीआई क्या बोलते हैं उनको, वो कोई छोड़ेगी उनको। अरे दुनिया भर की खोजें कर रही है, दुनिया भर की खोजें है, पाताल में जा रही है, कहाँ पता नहीं कितनी बाल्टी खाल उतार रही है, पकड़ना तो है ही। ये घटना आखिर हुई क्यों, ये चीज आखिर हुई क्यों, ये बच्ची अगर मर क्यों गई, ये डॉक्टर को अगर मार क्यों दिया, तो इसके पीछे बहुत सारे राज खुलेंगे। अपने को लगता है कि ऐसी जो ऊपर ऊपर की बातें नहीं होगी, गहराई में जाओ तो बहुत कुछ होगा। अब वो निकलेगा जैसा भी, जो भी कुछ होगा वहां, अपने को तो यहाँ चलना है, वहां तो बेचारे को उदय अनुसार होगा जो होगा वो, है ना। यहाँ क्या कहते हैं पंडित जी मालूम, पंडित जी ये कह रहे हैं कि तुम अगर द्रव्य दृष्टि से ये बात करते हो ना, तो प्रमाण का द्रव्य सुनना ध्यान से, प्रमाण के द्रव्य में तो शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय ली जाती है। शुद्धाशुद्ध पर्याय का पिंड है प्रमाण का द्रव्य, और वर्तमान में अशुद्ध पर्याय चल रही है, तो ये अशुद्ध पर्याय हो रही है हमारी। बोलो ज्योत्सना में 24 घंटे जीव को राग द्वेष होते हैं कि नहीं, हो रहे हैं ना, 24 घंटे राग द्वेष होते हैं, और हम मना करें नहीं नहीं दीदी हमको तो राग होता ही नहीं है, तो ये गलत है ना, ये गलत है ना। अपन इतना समझ पा रहे हैं और ये मना करता है कि नहीं 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 मैं तो राग से बिल्कुल रहित हूँ, तो पंडित जी उनको पकड़ते हैं कि तू द्रव्य दृष्टि से बात करता है तो प्रमाण के द्रव्य में तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। अच्छा तुम शुद्ध हो, अनुभवन किस लिए करते हो, अगर तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो, मात्र शुद्धता को क्यों पकड़ लिया, तुम्हारे साथ अशुद्धता भी लगी है ना, तुम्हारे साथ राग द्वेष भी लगे हुए हैं ना, तुम अकेले शुद्ध अनुभव क्यों करते हो, और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान में अशुद्ध पर्याय है,
तुम पर्याय दृष्टि से अपने को शुद्ध समान अनुभव करते हो, तो पर्याय में अभी क्या चल रहा है सुनीता जी? पर्याय में शुद्धता है कि अशुद्धता? सुनीता जी, अशुद्धता। हाँ, पर्याय में अभी अशुद्धता चल रही है सुनीता जी। अच्छा, वो पता नहीं म्यूट हो गया कि क्या हो रहा है ना? पर्याय में अभी अशुद्धता चल रही है, और वो व्यक्ति अपने को शुद्ध मान रहा है। तुम्हारे तो वर्तमान पर्याय अशुद्ध है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? हाँ, वर्तमान में देखो ऐसा है, वर्तमान में कोई व्यक्ति रोगी है और वो अपने को निरोगी माने तो कबूल करोगे? बोलो। वर्तमान में कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, कैंसर से, चौथा स्टेज कैंसर का, मरने को जा रहा है, और वो व्यक्ति ये कहे मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ, तो वो बात सही है गिरीश भाई? नहीं। नेटवर्क चला गया था, लास्ट सेंटेंस सुना नहीं। हाँ, लास्ट देखो ये था, पंडित जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई तू अगर अपने को शुद्ध मानता है, तू अपने को रागादि से रहित मानता है, सिद्ध समान मानता है, केवल ज्ञानी मानता है वर्तमान में, तो वर्तमान में तो द्रव्य दृष्टि से अगर बात करें ना प्रमाण के द्रव्य से, तो प्रमाण का द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का समुदाय है। ये प्रमाण के द्रव्य में अशुद्ध पर्याय भी लेनी पड़ेगी, और शुद्ध पर्याय भी, जो सम्यक दृष्टि होंगे तो उनको शुद्ध पर्याय, मिथ्या दृष्टि है तो उनको अशुद्ध पर्याय चल रही है? और तू ये कहता है कि मैं तो शुद्ध ही अनुभवन, तो तू शुद्ध अनुभवन क्यों करता है? क्योंकि वर्तमान में तेरी अशुद्ध पर्याय देखी जाती है। मैंने अभी ये एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति अगर कैंसर से पीड़ित हो, तो क्या वो व्यक्ति अपने को निरोगी मान सकता है? नहीं। नहीं मान सकता ना। ये रोग से रहित है अभी, अरे सॉरी, रोग से ग्रसित है। अभी वो छद्मस्त अवस्था में राग चल रहा है, और वो व्यक्ति कहता है मेरे को तो कुछ भी नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं भाई वर्तमान पर्याय अशुद्ध है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? अब देखो और कहते हैं, तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो, तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो। अगर तुम शक्ति अपेक्षा से मानते हो ना, तो शक्ति तो सबकी समान है, शक्ति से तो अपन भी सिद्ध समान है, शक्ति से तो अभी अपन भी राग द्वेष से रहित है। तो ऐसा मानो कि मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो। मैं ऐसा हूँ ऐसा क्यों मानते हो? ऐसा हूँ ऐसा मानना एक ऐसी दृष्टि है, और ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानना एक कौन सी दृष्टि है? अक्षर बेटा बोलो। ऐसा हूँ ऐसा मानना ये द्रव्य दृष्टि है, वेरी गुड। और ऐसा वो होने योग्य हूँ, होने योग्य हूँ वो पर्याय दृष्टि है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ा बेटा, मेरी मेहनत सफल हो गई। हाँ, क्या बोला मालूम? बहुत अच्छा पकड़ा आपने कि ऐसा हूँ ऐसा मानना ये द्रव्य दृष्टि की बात है, और ऐसा होने योग्य हूँ वो तो पर्याय में प्रकट होगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, ऐसा पकड़ोगे ना तो जल्दी से जल्दी आपका काम होने वाला है। सही बात है प्रभु, हमने अनादिकाल से ये चार अनुयोग को प्रॉपर समझा नहीं, गड़बड़ी करी है कहीं ना कहीं, कभी निश्चयाभासी, कभी उभयाभासी, कभी व्यवहाराभासी। अभी तो बहुत बातें चलने वाली है इसमें, कहीं पर भी अपनी गलती न रह जाए, इसके लिए है ये ऑपरेशन है हमारा, ये ऑपरेशन कर रहे हैं पंडित जी हमारा। आया समझ में? हाँ, क्या गिरीश भाई, नहीं आया समझ में आपको? नहीं, इसमें जो लिखा है तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो, तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो। बराबर है ना। शक्ति अपेक्षा से शुद्ध मानते हो तो ठीक है, शक्ति अपेक्षा से शुद्ध मानो, उसकी कोई बात नहीं है, परंतु मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो। शक्ति अपेक्षा से तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ऐसा होने योग्य हूँ, तुम पर्याय में नहीं मान रहे हो ना, वो मानो ना, वो मानो। पंडित जी उसको वहां फोकस करा रहे हैं। मैं ऐसा हूँ ऐसा क्यों मानते हो? मैं ऐसा हूँ ऐसा क्यों मानते हो? माने द्रव्य मैं ऐसा हूँ ऐसा कहाँ मानता है वो, द्रव्य में कि पर्याय में? गिरीश भाई पर्याय में मानता है। नहीं, द्रव्य में। हाँ, तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ शक्ति अपेक्षा से ठीक है, पर मैं ऐसा होने योग्य हूँ ये मानना भाई। हमारी बात तो ये चल रही है कि तू पर्याय में अपने को शुद्ध मानता है, हमको ये तकलीफ है। हाँ, ये कह रहे हैं देखो, इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। तू वर्तमान में अपने को शुद्ध मानता है ना पर्याय में, ये तेरा भ्रम है। कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना, तो ये संसार अवस्था किसकी है?
अब देखो 4 बात नोट कर लो, आपको ये कभी भी गलती नहीं होगी। ये कर्म नो कर्म में 4 बातें नोट कर लो, ये क्या गलती कर रहा है। नंबर 1, अपने को सिद्ध समान मानता है तो संसार अवस्था किसकी है। नंबर 1, अपने को सिद्ध समान मानता है तो ये संसार अवस्था किसकी है। नंबर 2, ये चारों गलती का पंडित जी यहाँ निष्कर्ष निकाला है। तुम अपने को सिद्ध समान मानते हो तो संसार अवस्था किसकी है। नंबर 2, तुम केवल ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान वाला मानते हो तो मति ज्ञान आदि पर्याय किसकी है। केवल ज्ञान वाला मानते हो तो मति ज्ञान आदि किसके हैं। और द्रव्य कर्म नो कर्म रहित मानते हो, वो कर्म नो कर्म से रहित मानता है ना, द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित मानते हो तो ज्ञानादिक की व्यक्तता क्यों नहीं हो रही है। ज्ञान तुम्हारा प्रगट में कम-बढ़ क्यों हो रहा है, तो ज्ञानादिक की व्यक्तता क्यों नहीं हो रही है। और चौथी बात इसमें लिखी है, परमानंदमय मानता है ना दीदी, हाँ? द्रव्य कर्म नो कर्म मानता है तो द्रव्य कर्म नो कर्म से रहित मानता है ना वर्तमान में वो, तो ज्ञानादिक की व्यक्तता क्यों नहीं हो रही है। ज्ञानादिक की व्यक्तता पूर्ण होना चाहिए ना, अभी अपने को केवल ज्ञान होना चाहिए ना, तो अभी अपने को तो याद भी नहीं रहता। अभी यहाँ सुनते हैं यहाँ भूल जाते हैं, यहाँ सुनते हैं यहाँ भूल जाते हैं। बोलो ज्योत्सना बेन, अपने को सारी चीजें याद रहती है क्या, नहीं रहती ना, भूल जाते ना। तो ये अपना क्षेम कम बढ़ होता रहता है। तो पंडित जी कहते हैं तू अपने को केवल ज्ञानी मानता है ना, तो वर्तमान में तेरी ये ज्ञान आदि की व्यक्तता क्यों नहीं हो रही है, तू भूल क्यों जाता है, ये मति ज्ञान आदि ये जो पर्याय है ये क्यों ऐसी कम-बढ़ हो रही है। और चौथा, परमानंदमय आया ना, परमानंदमय हूँ, परमानंदमय मानता है तो तेरा कर्तव्य क्या रहा। परमानंदमय दशा में कृतकृत्य हो जाता है, कुछ करने का बाकी नहीं रहता, तो ऐसा क्यों क्या रहा। माने वो व्यक्ति जन्म मरण आदि रहता नहीं है, तो तू वर्तमान में तो दुखी दिख रहा है, तेरा जन्म मरण तो दिख रहा है, तो दुखी कैसे होते हो। परमानंदमय जो हो जाता है उसको जन्म मरण नहीं होता, परमानंदमय हो जाता है वो व्यक्ति को कुछ कर्तव्य नहीं रहता, वो संसार से रहित हो जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। अब मुझे कौन बताएगा, अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है, तो ये क्या मान रहा है, उसका भ्रम है। अक्षय बता पर्याय सकती है। दृष्टि में द्रव्य द्रव्य दृष्टि मानना अवस्था भ्रम है। हाँ, वर्तमान पर्याय में अपने को द्रव्य जैसा मान रहा है, वर्तमान पर्याय में पूर्ण मान रहा है, वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञानी, वर्तमान पर्याय में राग द्वेष रहित, ये सारे उसका भ्रम है। अन्य पर्याय में अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। अवस्था तो कुछ चल रही है और वर्तमान में वितरागी मानता है, अवस्था चल रही है मति श्रुत की, वर्तमान में केवल ज्ञानी मानता है, अवस्था चल रही है राग वाली और वर्तमान में वितरागी मान रहे, इनका भ्रम है। यहाँ कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है, हा? शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो चुका है इसलिए मैं यहाँ विराम लूंगी। आपको ये सारी चीजें समझ में आई, आज की कर्म नो कर्म वाली चर्चा समझ में आई ना, बराबर प्रॉपर समझना, एक बार पढ़ना, कल अपन जरा सा रिपीट करेंगे क्योंकि ये विषय थोड़ा चिंतन मांगता है, ये विषय थोड़ा गहराई में है, इसलिए अपनी दृष्टि थोड़ी सूक्ष्म होना चाहिए। एकाग्रता से पकड़ोगे तो पकड़ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बातें करते हैं पंडित जी, पर वो रेफरेंस देता है ना तो उनको उस तरह से समझाते हैं। हमारे जीवन में शास्त्र को पढ़ते हुए, वितरागी शास्त्र को पढ़ते हुए हमारे जीवन में कोई गलती न रह जाए, ये हमको बराबर ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। द्रव्य दृष्टि का जोर तो उतना ही लेना
मैं सर्वथा राग से रहित हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से सही है। और ये मानता है कि मैं तो पर्याय में राग से रहित हो गया, ये बात ठीक नहीं है। अपने जीवन में भी बैलेंस होवे। 4 अनुयोग का तात्पर्य वीतराग का है, इसको हम समझे, हमारे मोक्ष मार्ग को हम सब प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। प्रेमलता जी कायोत्तर कराओगे? जी दीदी। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वा पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय उनका